नमस्कार आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जीएस टिप्स एंड ट्रिक्स में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को। तो मित्रों देखिए, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए विषय के संबंधित पेश हुआ हूँ आपके सामने इस चैनल के माध्यम से, जीएस टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से। तो आज मैंने जो टॉपिक उठाया है वो उठाया है इतिहास से। हम लोग जो भी कुछ याद करते हैं, अपने जीवन में पढ़ते हैं, अपने विद्यार्थी जीवन में, अपने परीक्षा प्रतियोगी जीवन में, तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उन दिक्कतों से उभरने के लिए मैंने इतिहास से आज जो टॉपिक उठाया है, और वो तो पूरा अपने आप में एक बहुसागर है, अपने आप में एक संसार है कि जहाँ से हमने टॉपिक उठाया है। हम विस्तृत जानकारी के लिए आगामी जो वीडियो जारी होंगी मेरे द्वारा, उसके माध्यम से उसको पढ़ेंगे हम लोग, इस चैनल के माध्यम से जारी होंगे। परंतु आज मैंने वो टॉपिक उठाया है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको वो टॉपिक क्या है, वो यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक को। तो आपने सुना होगा दिल्ली सल्तनत, इतिहास से दिल्ली सल्तनत को मैंने उठाया हुआ है। तो उस क्रम को, जो दिल्ली सल्तनत में जो जिन वंशों ने राज्य किया, वंश को हम क्रमबद्ध रूप से कैसे याद करें। हम भ्रमित हो जाते हैं, आगे पीछे नहीं कर पाते हैं याद। बहुत कम लोग होते होंगे जो उनको क्रम से लिख पाएँ और क्रम से याद कर पाएँ, और कौन से ईस्वी तक कौन सा वंश ने दिल्ली में राज किया। और उसी के साथ साथ जहाँ वो खत्म हुआ, जैसे लोधी वंश अंतिम रहा, तो लोधी वंश के बाद कौन सा साम्राज्य आया, उस साम्राज्य ने दिल्ली में या दिल्ली के तख्तोताज पर कब तक विराजमान रहा, वहाँ तक हम इसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक ही डिमांड रहती है मेरी आप लोगों से कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो का जो है उनसे बोलिए कि एक अच्छा सा चैनल है जिसमें छोटे छोटे टॉपिक्सों को लेकर हमें टिप्स मिलती हैं। तो सब्सक्राइब करने के लिए उन लोगों से भी कहीं ना कहीं उन्हीं का फ़ायदा है। तो धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत, तो देखिए, हमने देखा, हम सभी लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत को, परंतु इसका जो क्रमबद्ध रूप है उसको हम कैसे जानेंगे। ठीक है ना, इसको हम आगे क्रमबद्ध रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो उसका जो सरल सा तरीका है, हम कैसे याद करेंगे उसको, तो मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूं। तो देखिए वो टिप्स क्या है, बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा, और इस टॉपिक को लेके आपको क्रम से पूरा का पूरा सल्तनत जो है एक क्रम में ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए कैसे हम इसको याद करते हैं। मैंने यहाँ पहले इस स्लोगन को यहाँ लिख लेता हूँ, उसके बाद तरीके से जो उसका फुल फॉर्म होता है उस स्लोगन में उसको लिखेंगे। तो देखिए मैंने लिखा गुड़ खा तसले में। गुड़ खा तसले में, एक बार फिर देखिए कितना छोटा सा है, गुड़ खा तसले में। अब इसको मैं ऐसे खड़े करके लिख रहा हूं, तो देखिए पहला लिखा मैंने गुड़, उसके बाद लिख दिया खा तसले में। ठीक है ना, ये देखिए सरल सा। अब गुड़ से क्या बना, गुड़ से बना है हमारा गुलाम वंश। ये क्रम जो है ये कब से कब तक चला, ये काल चला
1206 से 1290, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, ठीक है ना, तक सभी में आएगा ईस्वी तक, ईस्वी तक। उसको हम बोर्ड में उतना स्पेस नहीं होने के कारण नहीं लिख पा रहे हैं, तो मैं इतना ही लिख पाऊंगा इसमें 1206 से 1290। उससे ये ईस्वी लिखने में जो है स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो देखिए दूसरा गुलाम वंश के बाद आता है, बताइए वो लोग आप लोगों को, खा लिखा है मैंने, खा से बना खिलजी वंश, खिलजी वंश, ठीक है। तो ये चला 1290 से 1320 ईस्वी तक, ठीक। उसके बाद आया तुगलक वंश, तो से बना तुगलक वंश, तुगलक वंश। ये कहां से कहां तक चला? तुगलक वंश चला है 1320 से 1414 ईस्वी तक, ठीक है ना। कहां तक? 1320 से 1414 तक है। सैयद वंश, ये सैयद वंश, सैयद वंश, सैयद वंश जो है वो चला 1414 से 1451 ईस्वी तक, ठीक है ना। कहां से? 1414 से 1451 तक। उसके बाद सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश, लोधी वंश, लोधी वंश, लोधी वंश चला 1451 से 1526 ईस्वी तक। ये तो है, यहां तक जो है हमारा सल्तनत शासक रहा। कहां? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अब जो यहां पर लिखा था गुड़ खा तसले मैं जो है स्लोगन में मैंने यहां जोड़ दिया मुगल साम्राज्य, मैं से मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। यहां पर मुगल साम्राज्य में 1526 में याद होगा आप लोगों को कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, जहां इब्राहिम लोदी की हार होने के कारण दिल्ली में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था, ठीक है ना। ये चला था मुगल साम्राज्य 1526 से ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, यहां से 1857 तक। तो हम पुनः फिर से देखेंगे एक बार कि गुड़ खा तसले में कितना आरामदायक है, कितना सरल है, कितना सलील है। हम लोगों को ये जो वंश है दिल्ली सल्तनत की, वो पूरा क्रमबद्ध रूप में हमें दे रहा है। उसके साथ साथ हमें इनकी ईस्वी कौन किस काल ने दिल्ली पर कितने वर्ष तक राज्य किया, उसको भी हमें ये बतला रहा तरीके से। अंततः जो है मुगल साम्राज्य यहाँ पर आया, उसने 1526 से 1857 तक दिल्ली में राज्य किया। तो गुड़ से बना गुलाम वंश, खा से बना खिलजी वंश, ता से बना तुगलक वंश, सा से बना सैयद वंश, ले से बना लोधी वंश, अंततः मुगल साम्राज्य। तो ये था मित्रों आज का टॉपिक। आशा है कि आप लोगों को इस टॉपिक को देखे और ये जो ट्रिक्स थी जीएस टिप्स एंड ट्रिक्स की, उसमें आपको आनंद आएगा और आनंद आया होगा ऐसा अपेक्षा है, ऐसा आशा करता हूँ। तो भविष्य में या आगामी वीडियो इससे भी बड़े मज़ेदार रहेंगे, बड़े सरल रहेंगे। तो आपसे विनती है
कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों तक खूब बांटिए और जीवन का आनंद लें। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।